मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं कर सकती हूँ, उसने मुझे कितना दुख पहुंचाया है। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये तो हमारे आज का टॉपिक है, जो है फॉरगिवनेस। हेलो, नमस्ते, आदाब। सोलफुल सैटरडेज में आप सबका फिर से स्वागत है। तो फॉरगिवनेस का ये टॉपिक सोलफुल सैटरडेज के पहले सीजन में भी लिया गया था, और अगर आप उसे देखना चाहें तो इसके लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो फॉरगिवनेस का ये टॉपिक अब सेकंड सीजन में फिर से क्यों? क्योंकि हम अपने आप से इतना प्यार करते हैं कि हमें हमेशा सामने वाले की गलतियां दिखाई देती है, हमारी गलतियां दिखाई नहीं देती हैं। अब इस पर आप कहेंगे कि अरे, आजकल तो सेल्फ लव के ऊपर कितने सारे कोर्सेज, कितने सारे पॉडकास्ट हैं, और आप कह रहे हैं कि सेल्फ लव ना करो। अपने आप से प्यार करने का ये मतलब नहीं है कि सेल्फ लव ना करो। अपने आप से प्यार करने का मतलब है अपने ईगो को पैम्पर करना। और ईगो क्या कहता है? आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, माई फीलिंग्स मैटर, योर फीलिंग्स डोंट मैटर, आई डू नॉट हैव टू चेंज, यू हैव टू चेंज। अब ईगो का फॉरगिवनेस में क्या काम? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपका आपके एक बहुत अच्छे दोस्त के साथ झगड़ा हो जाता है। अब हालांकि वो एक अच्छा इंसान है, पर जब भी झगड़ा होता है वो गुस्से में आग बबूला होकर अनाप शनाप बोलने लगता है। यानी कि वो प्रॉब्लम से फोकस हटाकर अपने आप पर फोकस ले आता है, और वो आपको हर चीज के लिए ब्लेम करता है। यानी कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, तुम्हारे वजह से ये झगड़ा हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आपको इस एक्सपीरियंस से बहुत दुख होता है, क्योंकि आप इतने अग्रेसिव नहीं हैं और आप इतने सेल्फ सेंटर्ड नहीं हैं, और आप उनसे बोलने की भी कोशिश करते हैं दैट प्लीज ऐसी बदतमीजी ना करो, लेकिन वो बदले में कहते हैं कि ऐसा ही हूं मैं, बोलो अब क्या करोगे। अब जब पानी सर से ऊपर चला जाता है, दैट टाइम यू से दैट दिस इज इनफ, आई कांट टेक इट एनी मोर एंड आई कांट इवन फॉरगिव हिम। आपके दोस्त डेफिनेटली बहुत ही इनसेंसिटिव और सेल्फ सेंटर्ड है, और उन्हें आपकी फीलिंग्स की कदर बिल्कुल नहीं है। पर आपका ये कहना दैट आई एम हर्ट एंड नाउ आई कैन नॉट फॉरगिव हिम, दैट इज ऑल्सो ऑपरेटिंग फ्रॉम एन ईगो। शॉक्ड? चलिए मान लीजिए जब आप लोगों की पहली लड़ाई हुई, अगर आपने तभी ही फर्म होकर उनसे कहा होता दैट आई विल नॉट टॉलरेट दिस डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, मुझसे इस तरह बदतमीजी से बात मत करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही करना है देन लेट्स एंड दिस रिलेशनशिप हियर, तो क्या बात इतनी आगे बढ़ती? आप जरूर हर्ट हुए हैं, पर पता है आप असल में माफ किसे नहीं कर पा रहे हैं? अपने आप को। Because for years together, you tolerated someone's disrespectful, insensitive, and selfish behavior. And now you feel like being treated like a doormat. And ये doormat वाली feeling जो है ना, वो सबसे ज़्यादा दुख देती है, क्योंकि आप ऐसे स्टेट में हैं जहाँ पर आप उस रिलेशनशिप से निकलना भी नहीं चाहते, पर आपके साथ जो हो रहा है वो आप सह भी नहीं पा रहे हैं। And then you say, I cannot forgive this person. अब अगर आपको इस चक्कर से बाहर निकलना है, तो इस केस में नंबर 1, accept that the person is self-centered and selfish, और उसे आपकी फीलिंग्स की कदर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इतने साल आपने रिलेशनशिप संभालने के लिए हमेशा सॉरी कहा, बट बदले में इस इंसान ने क्या किया? इसे लाइसेंस मिल गया आपके साथ बदतमीजी करने का। तो ये forgiveness आपके लिए है। Forgive yourself for investing your time and patience into a person who did not deserve your love. Forgive yourself for making someone else a priority and neglecting yourself. Forgive yourself for allowing your feelings to be crushed. Secondly, accept the fact that you are cause in the matter. यानी कि हर इंसान अपने स्वभाव के हिसाब से चल रहा है। अब अगर आपने एक राक्षस को संत का दर्जा दे दिया, तो ये उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती है। सो अगेन, एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर and forgive yourself for your ignorance. And last but not the least, be kind to yourself. Because another person in any case doesn't care about your feelings. And you have to be kind to the hurt you felt in a particular relationship, so that you can heal yourself out of it and truly forgive yourself. Forgive yourself for being ignorant.
for over loving, for overdoing things and for over trusting. आज के इस एपिसोड में मैंने सिर्फ रिलेशनशिप इस इशू को हैंडल किया है क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब इस फीलिंग से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं. So it's very important to address this issue and understand that the only person we need to forgive is ourselves. But there are other areas where perhaps we need to forgive ourselves. For example, taking shortcuts to make money or doing things that you did not like to save your job or not fulfilling your duties. आशा करती हूँ कि आज के एपिसोड के बाद आपके ईगो भैया थोड़े शांत हो गए होंगे और अगर आपको लगता है कि आपने गलती की है और आपको किसी को सॉरी बोलना है, so please go and seek their forgiveness and save your relationship and let there be a magical beginning to your relationship. And also forgive yourself, because if you knew what to do then, you would be in a better position today.